अपने चेलियां नाल अपने डेरे विच आ गया। अपने पलंग उत्ते गुरु जी नूं बिराज देखा तो उसमें बड़ा क्रोध आया। सर आप लोग आखिरकार हार के वो गुरु जी पास आके कहने लगा, रूहानी पुरुष होके तुसी मेरे डेरे विच खून बहा के पाप क्यों कमाया है? तुहानू अजिहा करना शोभा नहीं देंदा। हुण गुरु जी बड़े चलाल विच आके बोले कि तेनू अपने डेरे विच डुलिया खून वेख के बड़ा तरस आया, पर हिंदुस्तान अंदर मासूमा से डोले जा रहे खून नूं देख के बड़ा तरस नहीं आया। जानवरां दियां चीकां तां तेरे कोलों नहीं जड़ियां गईयां, उन्हां भैणां ते माता दे चीकां जेड़ा तैनू कन्नी क्यों नहीं सुनाई दिंदा? जिन्हां दे भरा ते पुत्तर जालम हुकूमत ने कोह के मार सुट्टे हन, तू पाप कमाउण दी गल करदा है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। जुगो जुगो टलता साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावर जी पे साथ संगत जी फतेह का जवाब फतेह विच दिओ जी, क्योंकि ये गुरु साहब की बख्शी फतेह है। ये वो फतेह है जिस फतेह ने साहिबजादियां की फतेह ने सूबे की कचहरी को हिलाता सी ते सानू दी नीआं हिलाइयां सन। वाहिगुरू जी का खालसा, आज पूरा ही देश साहिबजादियों का शादी जो शहादत पर्व है वो मना रहा है। गुरु साहब के पूरे परिवार की शहादत हिंदुस्तान की गुलामी की जंजीरों में कटने वास्ते उस समय की जालम हुकूमत नाल टाकरा लैण वास्ते हुई।
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उपराला किया 2 साल तो 3 साल तो उपराला चल रहा है कि इस शहादत को बच्चे नहीं मनाया जाए। मेरे वीर ने बेनती की है कि तुम इंतजार करो। 2-3 साल से ये उपराला चल रहा है, इस प्रोग्राम को, इस शहादत दिवस को बच्चों द्वारा ही मनाया जाए। ये पूरा प्रोग्राम जो है, ये पूरा शहादत दिवस का प्रोग्राम जो आज मनाया जा रहा है 26 दिसंबर का बाल दिवस, इसको देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बाल दिवस का नाम दिया। बच्चों द्वारा ही किया जाता है। कविताएं, कीर्तन, स्टेज की जो भी रूपरेखा होती है, गुरबाणी, इतिहास, हुक्मनामा, अरदास सब बच्चे ही करते हैं। हमें अपने बच्चों को आगे लेके आना है और गुरु इतिहास से जोड़ना है, क्योंकि ये हमारा विरसा है और ये हमारा खूनी विरसा है। जो गुरु साहब के पूरे परिवार ने अपना खून देके, अपना बलिदान देके इस देश की आजादी को गुलामी की से आजाद कराया। हमारे बीच प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी पहुंच चुके हैं। वो भी अपने श्रद्धा के फूल भेंट करने आए हैं। सीएम साहब से मैं 2 दिन बेनती करना चाहता हूं। सीएम साहब, पिछले 4-5 सालों से, हो सकता है ज्यादा ही टाइम हो चुका हो, गुरु तेग बहादुर जी के नाम से उद्यान पार्क की घोषणा बहुत बार हो चुकी है, उसके टेंडर्स भी हुए, लेकिन साहब वो हो नहीं पाया अभी तक। हम चाहते हैं कि ये बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है शहादत का प्रोग्राम, उस उद्यान का नाम गुरु तेग बहादुर जी बाल उद्यान रखा जाए और इस कार्य जो भी है पार्क का जो काम है रुका हुआ है, इसे जल्द से जल्द कराया जाएगा। साहब से एक विनती और है, हमने देखा है जब भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से, समाज की तरफ से गुरु घर के लिए, समाज के लिए कोई भी मांग की गई है, साहब ने बहुत जल्दी उसके ऊपर एक्शन लिया है, पूरी की है। हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, सिर्फ बच्चियां जो पीएचडी करना चाहते हैं गुरुमुखी में, उसकी अभी कोई व्यवस्था नहीं है सब प्रदेश में। आप उसकी व्यवस्था करवाएं और टीचर की नियुक्ति करवाएं कि हमारे बच्चे गुरुमुखी को और आगे बढ़ा सके, उसमें पीएचडी कर सके। सर, हमारी विनती आपसे, इस कार्य को भी आप थोड़ा सा जल्दी करवाएं तो आपके आभारी रहेंगे। साहब, हमने पिछली बार भी आपसे निवेदन किया था, आपने उसके ऊपर स्टेज से कहा भी था कि मैं इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा, लेकिन साहब अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। गुरुद्वारा परिसर के सामने ही राजदूत होटल है, पूरा सीवेज का गंदा पानी वहां आता है, वहां पे ऐसी औरतें आके खड़ी होती है, हमारी बहन बेटियों का आना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा निवेदन है कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। उस होटल की लीज बकाया है, पता नहीं क्या होता है, समझ नहीं आती, नगर निगम से क्या सेटिंग हो जाती है, उनकी लेन देन हो जाता है, वो आते हैं करते हैं, लेकिन 2-3 दिन में सब खत्म हो जाता है। उसमें अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, नशे बेचे जा रहे हैं। मेरा निवेदन है सर, इस चीज को जल्द से जल्द आप थोड़ा सा सीरियसली लेकर कार्रवाई करें सर, क्योंकि हम बहुत परेशान है, हमारी बहन बेटियां बहुत परेशान है। शाम को जब वो आती है, बाहर ऐसे लोग खड़े होते हैं जो उन्हें गलत तरीके से देखते हैं। हम भी उस चीज से बहुत परेशान हो चुके हैं। मैं साहब से विनती करूंगा कि आप आए, मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप आए और अपने श्रद्धा के फूल भेंट करें। साहब के साथ आए हमारे नरेंद्र सिंह सलूजा जी भी अपने श्रद्धा के फूल भेंट कर गुरु साहब से चलना चाहें जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सचमुच में सच्चा वीर बाल दिवस आज ही है। आप सब जानते हैं पूरा परिवार एक सप्ताह के अंदर देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए अपनी शहादत दी थी। 21 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच। और बचपन से मैंने एक कविता पढ़ी थी, इसी शहादत की कविता, छोटे साहबजादों की शहादत। नवाब वजीर खान और उनके काजी ने जो फतवा दिया था दीवार में चुनवाने का, क्योंकि उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, उन्होंने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया।
माता गुजरी ठंडे बुर्ज में रखी गई थी। वो पीड़ा, वो दर्द, वो तकलीफ हम सब जानते हैं, लेकिन जब भी वो सुनवाई के लिए जाते थे तो उन्हें कभी भी डर और भय उनके चेहरे पर नहीं आया और न किसी के सामने झुके। जब दीवार में चुनवाने की दोनों छोटे साहबजादों को सजा सुनाई गई, तब भी एक दूसरे को देखकर वो मुस्कुराते रहे। उनकी शहादत की एक कविता जो बचपन से मैं गाता रहा हूं, मुझे बहुत पसंद है और अभी मैंने विधानसभा में इसी से शुरुआत की थी। वीर बालक ऐसे होते हैं जो धर्म और संस्कृति के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। मैं वही आज यहां बैठे वीर बालकों को, बेटा बेटियों को सुनाना चाहता हूं। कहीं पर्वत रुके भी हैं, कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, नहीं रुकती रवानी है, नहीं झुकती जवानी है। गुरु गोविंद के बच्चे उम्र में थे अभी कच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे, धर्म ईमान के सच्चे। गरज कर बोल उठे थे यूं, सिंह मुख खोल उठे हो ज्यूं। रखो ईंटें भरो गारा, चुनो दीवार हत्यारो। उखड़ती सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी। हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो। हमारे पंथ की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। नहीं हम झुक नहीं सकते, नहीं हम रुक नहीं सकते। और देख रहा सारा संसार।
सरकार आपके साथ मिलकर वो हर संभव प्रयास करेगी। पार्क के मान की बाधाएं जितनी हैं, आपके साथ ही बैठ के एक दिन आप आ जाइए, तो आप यहाँ आ जाइए तो वही बैठ के दूर करेंगे। और अगर आप सहमत होंगे तो हम ऐसा करेंगे कि एक पूरा वो दृश्य पार्क में उकेरेंगे जब फतेह सिंह और जोरा सिंह, ये वीर वाले जोरावर सिंह जब दीवार में चुने गए थे, तो सैम बोइस एक दृश्य वहां खड़ा करके ताकि लोग देखें और शहादत को याद करें। जैसे फतेह सिंह जोरावर सिंह यहीं पे हो, अभी भी हमारे बीच में, हमारे बच्चों के बीच में आज भी उनका शौर्य, उनका साहस आज भी विद्यमान है। मैं इन बच्चों को भी प्रणाम करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, साहब ने, सीएम साहब जी ने इतनी सोहनी, इतनी प्यार जी कविता सुनाई। वो कविता जो साहब बता रहे कि मैं बचपन में गाता रहा हूं, मैंने सुनी है। साहब ने देख लिया होगा कि हमारे बच्चों में उनकी कविता सुनकर कितना जोश आ गया। सिख पंथ का इतिहास, खूनी इतिहास, गुरु नानक साहब के टाइम से लेके चला आ रहा है, आज भी चल रहा है। देश की सीमाओं पे आज भी सिख रेजिमेंट्स खड़ी हैं जो चारों तरफ से देश की सीमाओं की रक्षा कर रही हैं। ये हमारे गुरु साहब की दी हुई गुणती है हमें कि जो तो प्रेम खनका चाहो सिरदर गली गली मेरी आओ। अगर मेरे से प्यार करना तो अपना सीस अपनी तली पे रख गया, बाकी सारी चीजें बाहर छट गया। आज हम जिस याद में यहां इकट्ठे हुए हैं, जिन महान वीरों की शहादत को हम सजदा करने, प्रणाम करने यहां आए हैं, उनका इतिहास इतना बड़ा है हम बयान नहीं कर सकते। साहिबजादा अजीत सिंह जी, उनकी उम्र उस टाइम 18 साल थी जब उन्होंने चमकौर की जंग लड़ी। साहिबजादा जुझार सिंह जी, उनकी उम्र 14 साल थी। 10 लाख की फौज से 40 सिंहों ने जंग लड़ी, इतिहास गवाह है। अकेले साहिबजादा अजीत सिंह जी की छाती पे 393 तीर लगे थे। आप सोच सकते हो कि और पूरे जो समय कितने तीर होंगे। ये बहुत महान शहादत है, बहुत महान विरसा है। मेरे बच्चों में आपसे यही कहता हूं, अपने विरसे को संभालो। बच्चा ने माँ प्यो बेनती है अपने बच्चों को गुरते हाथ अपने विरसे